पलामू में छतरपुर में एक एसडीओ है। एसडीओ साहब निराले हैं, पूछना तो नहीं, बोलना तो नहीं चाहिए, पर बोलने को पर मजबूर कर देते हैं। एक समाचार पत्र में समाचार में अखबार में निकला है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्रशर स्थल पर सुरक्षा का मानकों का घोर अभाव था। एसडीओ ने डीएमओ से इन क्रशरों की अनुज्ञप्ति रद्द करने को कहा और कहा कि अवैध रूप से चल रहे 8 क्रशर को बंद करवाकर इनका चलान रोका जाए। क्रशर स्थल पर न तो बोर्ड थे और न ही चारदीवारी, सुरक्षा मानकों का घोर अभाव था। उन्होंने बताया कि हरिहरगंज प्रखंड के 25 क्रशर संचालित है, इनमें से एक भी खनन लीज नहीं है। गैर मतलब है कि 8 में से 4 क्रशर पूर्व से ही सील थे, वह भी नियम के विरुद्ध संचालित पाए गए। जांच के दौरान क्रशर पर भारी मात्रा में स्टोन बरामद किया गया। मतलब कहा जाए, अगर हम इस रूप में देखें कि एसडीओ साहब इस तरह से उग्र हो गए हैं कि वो किसी भी लीज धारक के पास, किसी भी क्रशर वाले के पास चले जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार पूरा डिटेल दिखाते हैं कि वो कहां कहां चेक करने गए थे। ये लेटर है। लेटर में आपको दिख रहा होगा कि राजा, देखिए क्रेशर संचालक जो था पहले से, राजा स्टोन चिप्स जो थे वो चंदन सिंह बलरा पत्थर क्रशिंग करते पाया गया था, स्टॉक पाया गया था, इनमें सारा चीज डिटेल किए हैं वो। और जितना उन अपना प्रयास झोंकना था वो झोंक चुके हैं एसडीओ साहब कि आखिर इसको क्या किया जाए, कैसा किया जाए। जांच है तो आप खुद केस कीजिए ना एसडीओ साहब, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप केस करते हैं, आपके पास पुख्ता सबूत है, आपको भी अधिकार है कि आप भी क्रशर मालिक को पर केस कर सकते हैं। अगर वैध नहीं है तो आप केस कर दिए। अब दूसरा कड़ी बताते हैं हम आपको। दूसरा कड़ी यह है कि इसके बाद हम खबर लिखने के बाद हम यहाँ माइनिंग ऑफिसर डीएमओ साहब को फोन करते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि साहब इसमें कितनी सत्यता है, थोड़ा बताया जाए। तो डीएमओ साहब का कहना यह है कि अगर हमारा लीज धारक जो हमको लीज का, हमारे यहाँ उसका लीज का है, पेपर कंप्लीट है, टैक्स हर चीज का पेपर कंप्लीट है, टैक्स का कंप्लीट है, सारा चीज पेपर कंप्लीट है, तो आखिर वो किस आधार पे रद्द कर रहे हैं पेपर। दूसरी चीज, किस आधार पे वो ये बात बोल रहे हैं एसडीओ साहब कि इनकी खनन पट्टा क्या बोलते हैं, क्षेत्राधिकार में सुरक्षा मानक नहीं है। आखिर सुरक्षा मानक है क्या, ब्लास्टिंग मानक है क्या? आप उसी आधार पर केस कर दीजिए उनपे। यह देखिए वो क्या क्या कहे हैं एसडीओ साहब, वो पहले जान लीजिए, उनका भी पक्ष है। जांच में पाया गया कि उपरोक्त क्रशर, जितना भी ऊपर हम क्रशर का लिस्ट आपको दिखाए, उपरोक्त क्रशर में कोई भी वैध खनिज स्रोत नहीं है। ठीक है, उनके पास मतलब अगर मेरा मान लीजिए क्रशर है, दूसरे जगह हम लीज कराए हैं, तो वहां से हम ट्रेवलिंग करके नहीं ला सकते हैं, पत्थर ला सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा गया इसमें कि खनिज स्रोत नहीं है उनके पास, आसपास वन क्षेत्र है, नदी नाला स्थित है, जिससे अवैध खनन का क्रशर जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब माइनिंग वाले जितने भी ऑफिसर हैं वो अगर आपको खनन पट्टा का पेपर देते हैं, खनन का या क्रशर का भी अगर आपको कागज देते हैं, वो तो जांच नहीं करते होंगे एसडीओ साहब, इसका मतलब। दूसरा चीज की भारी मात्रा में पत्थरों का स्टॉक पाया गया। अब पत्थर टूट रहा है, पत्थर जमा हो रहा है, तो स्टॉक तो रहेगा ना सर। तीसरा चीज कि उपरोक्त में सभी के द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हुए एक ही परिसर में क्रशिंग का कार्य किया जा रहा है। अब कैसे बोले, कभी कुछ बोल रहे हैं सर, कभी कुछ बोल रहे हैं। पूर्व में भी उक्त स्थल पर सुरक्षा मानकों का अभाव के कारण दुर्घटना हो चुकी है। हाँ, ये सही बात बोले कि पहले में सुरक्षा मानक का पालन नहीं करने के कारण एक आध जगह एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको हम अन्यथा में नहीं ले रहे हैं। पूर्व में ही अकार्य क्रशर द्वारा क्रशिंग करते हुए, मतलब अवैध रूप से, आपके हिसाब से पूरी तरह से अवैध रूप से क्रशर चलाया गया। अब इस सब चीज को देखते हुए उपायुक्त जो पलामू के जो उपायुक्त महोदय है, क्योंकि अभी के डेट में कहा जाए ना, हमारे उपायुक्त ही एक ऐसे हैं जो पलामू को अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं, पलामू को अच्छे ढंग से चला पा रहे हैं। क्योंकि करप्शन का जहां तक बात आता है, करप्शन का सबसे बड़ा विरोधी है माननीय उपायुक्त हमारे ए दोड्डे साहब। इनके रहते बड़े बड़े अधिकारी जो करप्शन कर रहे हैं, इनके रहते उनकी सांस अटक गई है गले में।
अब ये सब चीज के कारण यहाँ जो एसोसिएशन वाले हैं उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देते हैं कि अनुमंडल खनन टास्क फोर्स द्वारा 29/4/2023 को बलरा गांव में स्थित क्रशर प्लांट में वो आए। उपयुक्त विषय में अनुमंडल खनन टास्क फोर्स द्वारा दिनांक इतने को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा यहाँ आया गया और ये सब चीज उनको तब पता चला जब एक दैनिक अखबार में प्रकाशित हुआ। उसमें वो अपना पक्ष रखे थे। यहाँ पे क्या था, अनुपालन किया, ये लोग जो है वो सारा चीज बताए कि नहीं हम तो पालन कर रहे हैं, क्योंकि जो सही है ना, सांच को आंच नहीं होता है साहब। सच जो सच्चा होता है ना वो आपसे कभी हारेगा नहीं और कभी डरेगा नहीं। राजा स्टोनवर्क से पत्थर प्रोप्राइटर चंदन सिंह माइन छतरपुर अनुमंडल स्थित महुआरी मंडल से लिया जाता है। वहां पत्थर उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य वैध माइंस से भी पत्थर खरीदारी की जाती है। पहला जवाब आपका, पहाड़ एवं नदी नालों से क्रशर की दूरी के संबंधित प्रतिवेदन अंचलाधिकारी एवं प्रदूषण विभाग को प्राप्त है, वो सब चीज आपको बताएंगे। पत्थर का स्टॉक रखने व डीलर लाइसेंस प्राप्त है, जिसका आईडी नंबर भी देख लीजिए यहाँ। ये नंबर जो है ना वो गौर से देखिए, क्योंकि आप बोले थे कि भंडारण नहीं किया जा सकता है, तो इसका भंडारण का स्टॉक डीलर लाइसेंस जो है वो ये रहा है आपके पास। वो बताते हैं कि मेरे क्रशर परिसर में सुरक्षा का मानकों का ध्यान रखा जाता है तथा दुर्घटना मेरे परिवार में उल्लेखनीय नहीं है, यानी कि उनके क्रशर पर आज तक दुर्घटना नहीं हुआ है। मेरे क्रशर प्लांट में विभागीय खनन टास्क फोर्स द्वारा की गई अकार्य घोषित नहीं किया जाता है। निरीक्षण के दिन मैं जरूरी कार्य से बाहर गया था, इसलिए मेरे क्रशर से संबंधित किसी भी कागजात का अवलोकन। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज की अगर मालिक उपलब्ध हो, वहां मुंशी उपलब्ध हो, खनन का कागज या माइनिंग का कागज या क्रशर का कागज अगर दिखाना हो तो वो आपसे समय मांगेगा, क्योंकि 24 घंटा कोई अपने व्यवसाय पर नहीं बैठा रहेगा सर। सबसे बड़ी बात ये है। और अवैध खनन के विरोध में है लोग, अवैध खनन जो है उसके विरोध में है। जो तर्क संगत है, जो नियम संगत है, ये सब चीज होना चाहिए। जैसा कि हम आप लोगों को बताए कि यहाँ जो डीएमओ साहब हैं, डीएमओ साहब से हम बात किए, बात करने पर यह स्पष्ट रूप से पता चला कि किस प्रकार सुरक्षा मानक का और लाइसेंस का ये सारा चीज का नियमावली का पालन करते हुए क्रशरिंग हो रहा है। दूसरे जगह से स्टॉक का जो डीलरशिप का लाइसेंस है वो सारा चीज इसमें अंकित है, ये सभी चीज है। तो आखिर कहां जाए वैध जो माइनिंग करने वाले पत्थर के व्यवसायी हैं, जो वैध हैं, जो सरकार का रेवेन्यू दे रहे हैं, आखिर उन पे इतना बड़ा दंडात्मक कार्रवाई आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इस पे जरूर अपना राय कमेंट में दें। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र, आपके साथ दीपक तिवारी।